सभी बहुजन साथियों को जय भीम, समाजवादी साथियों को हुल जोहार। आप देख रहे हैं समाजवादी क्रांति। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हमारी आवाज़ जो है हमारे बहुजन साथियों, ओबीसी, एससी, एसटी समाज के लोगों के पास पहुंच पाए। तो शुरुआत करते हैं आज मित्रों, साथियों, कि देश में जो इस समय की स्थिति चल रही है उससे आप बखूबी जान रहे हैं। 2024 का चुनाव आने वाला है और 2024 के चुनाव में आपको, हमारे बहुजन समाज को, ओबीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी के लोगों को किस तरह से गुमराह किया जाएगा, कहीं हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कहीं मंदिर और मस्जिद के नाम पर, कहीं यादव और ठाकुर के नाम पर, कहीं पंडित और यादव के नाम पर, कहीं यादव वर्सेज अति जो पिछड़ी जातियां हैं, चाहे मौर्य, कुर्मी, कुशवाहा, पटेल, जो कुछ भी हों, कि जिससे यादवों के प्रति जो है उनका विश्वास घटे और वो गुस्से में आएं और भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। आप जानकर बड़ी हैरानी होगी कि आरएसएस जैसे जो संघ का मुख्यालय है उस पर इस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाती है। जो हमारा बहुजन समाज, पिछड़ा समाज जो है अभी से सूचना शुरू करता है, वो चीज़ जो है आरएसएस और संघ के लोग उसकी तैयारी 10 साल पहले से ही करते हैं कि 10 साल पहले हमको क्या करना है। अभी बिहार में जाति जनगणना हुई, उसमें पिछड़े, अति पिछड़े लोगों की जनसंख्या से आपने अनुमान लगा लिया होगा कि चंद परसेंट के मनवादी लोग, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे सांसद, विधायक, इंजीनियर, जज, कहीं भी आप जाके देख लीजिए, हर जगह उनकी मौजूदगी है। और हम इतनी भारी संख्या में होते हुए भी कितने पिछड़े हुए। मान्यवर काशीराम जी ने एक नारा दिया था कि जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो आप देख रहे होंगे कि क्या हमारी संख्या, हमारे अनुपात के अनुसार हमको हर जगह हिस्सेदारी मिल रही? नहीं, बिल्कुल नहीं मिल रही है, न मिल पाएगी, क्योंकि हमारा बहुजन, हमारा समाज जो है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, दलित समाज, वो अभी भी कहीं न कहीं मनवादियों की गुलामी में लगा हुआ है। हमारे ही समाज के कुछ चुनिंदा लोग उनकी गोदी में जाके बैठे हुए हैं और अपने समाज का ही सत्यानाश कर रहे हैं। सिर्फ अपने परिवार, अपने बेटे, अपने भतीजे को सांसद, विधायक बना रहे हैं, अपनी घर की झोली भर रहे हैं। उनकी नज़र में हमारा समाज किसी भी गर्त में जाए उनसे कोई मतलब नहीं है। मैं किसी एक पार्टी को नहीं कहता हूं कि आप किसी एक पार्टी को मतदान करिए। मैं निष्पक्ष भाव से ये कहना चाहता हूं कि आप जो है सिर्फ कुछ न कुछ ऐसा करिए कि हमारा बहुजन समाज, हमारी पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, माइनॉरिटी के लोग 2024 में किसी न किसी तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से सत्ता पर काबिज पाए। नहीं तो 2024 के चुनाव बीतने के बाद शायद ही आपको वोट देने का मौका दोबारा मिलेगा। तो साथियों, मैं आज इसलिए ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोचिए, समझिए क्या देश में चल रहा है। और ख़ासकर उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं
तो जिस प्रकार से पिछड़े लोगों के ऊपर, अभी कानपुर में आपने देखा होगा विश्वकर्मा समाज के 2 भाइयों की हत्या कर दी गई, उस पर भी वर्तमान यूपी सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। देवरिया का कांड आपको याद ही होगा कि किस तरह घटी। शायद ही अगर प्रेमचंद यादव की हत्या नहीं हुई होती तो दुबे परिवार की भी 5 जाने नहीं जाती, ये मेरा मानना है। जो कि मैंने एक फेसबुक पे पोस्ट भी किया था कि सवाल ये नहीं कि लंका किसने जलाई, सवाल ये है कि हनुमान जी की पूंछ में आग किसने लगाई। उसके बाद इस प्रदेश के मुखिया जाते हैं और एक परिवार से, दुबे परिवार से मिल के वापस आ जाते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं उनको पता है, उनके मन में मानसिकता बैठी हुई है कि यादव समाज समाजवादी पार्टी का मूल वोट है, इसलिए वो प्रेमचंद यादव के घर नहीं गए। जो कि हत्या उनके यहाँ भी हुई है, अनाथ उनके बच्चे भी हुए हैं, विधवा उनकी भी पत्नी हुई है, उनके पिता फौजी थे, सब कुछ आप जान रहे हैं, मीडिया, सोशल मीडिया सब कुछ आपको बता रहा है। लेकिन नहीं, जिस तरह से देवरिया हत्याकांड में प्रदेश की राजनीति को गरमाया गया, वर्तमान विधायक द्वारा, जो देवरिया सदर के वर्तमान विधायक हैं, उनके द्वारा आप शोक सभा, श्रद्धांजलि जैसे जनसभा में, सभा में आप ताली बजवा रहे हैं, क्योंकि आपको सांसद बनना है। आपको प्रेमचंद यादव की हत्या हुई उससे कोई मतलब नहीं है, दुबे परिवार की हत्या हुई उससे आपको मतलब नहीं है, सिर्फ आप विधायक हैं और आपको सांसद बनना है, इसलिए ये राजनीति आप कर रहे हैं। जो कि ये यादव बनाम ब्राह्मण की लड़ाई कुछ नहीं है, ये आपसी लेन देन, जमीन का मामला है। तो इसमें कोई जातीय दुश्मनी एक दूसरे की कभी नहीं रही। उसके बाद आप आजमगढ़ में देख लीजिए, यहीं हमारे बगल का ज़िला है अमेठी, एक गुप्ता परिवार को टॉयलेट मतलब शौचालय वाले लोटा को छू देने से, शौचालय का लोटा उन्होंने, गुप्ता जी ने अपने हाथ से छू दिया, उनकी हत्या कर दी जाती है। आप आजमगढ़ में देख लिए, बाराबंकी देख लिए, मतलब पूरे प्रदेश में यही दशा है, यही स्थिति है कि अगर कोई अगड़ा पिछड़ा जाति का इतना बड़ा दुश्मन वर्तमान सरकार ने लोगों में भर दिया, इतनी गंदी मानसिकता भर दी है, ये अगड़ा वो पिछड़ा। ठीक है, आज आपका समय है, कभी आप भी देश की सबसे बड़ी सभा लोकसभा में आंसू बहा के रोए थे, शायद उसी का आप बदला ओबीसी, एससी, एसटी समाज से ले रहे हैं। जो कि आप प्रदेश के मुखिया हैं, हत्याएं दोनों तरफ हुई थी देवरिया में, आपको दोनों जगह जाना चाहिए था, लेकिन आपने दुबे परिवार की, पीड़ित परिवार के यहाँ जाके ये दर्शा दिया कि बैकवर्ड, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मौर्य, कुर्मी, कुशवाहा, वर्मा, नाई, तेली, गुप्ता, ये सब हमारे नहीं हैं। तो इस बार मैं अपने बहुजन साथियों से अपील करूंगा कि आपने इंडिया गठबंधन को, जो भी प्रत्याशी हो उसको भारी से भारी मतों से जिताएं। क्योंकि मैं इसलिए हमको कहना पड़ रहा है कि हमारे ही अपने समाज के कुछ लोग जो है हमारे समाज को बरगलाने में लगे हुए हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई निषाद पार्टी, कोई राजभर
अभी तक आप राम प्रकाश राजभर की बात आप देख लीजिए, राजभर समाज इतना भी अनपढ़ गंवार नहीं है। उन्होंने घोसी चुनाव में दिखा दिया कि राजभर समाज भी अपने आप में दम रखता है, किसी नेता के बहकावे में नहीं आने वाला है। अभी बीते विधानसभा चुनाव में आप योगी और मोदी को मंच से गालियां दे रहे थे, उनको घंटा बजाने को भेज रहे थे, उनको गोरखपुर भेज रहे थे। आज वही लोग आपके प्रिय हो गए हैं, क्योंकि आपको लोकसभा में अपने बेटे को सांसद बनाया है। चार टिकट 5 टिकट लेना है, उसमें करोड़ों वसूली करनी है, इसलिए आप भाजपा के साथ हैं। तो मैं कुल मिला जुला के ये कहना चाहता हूँ अपने सभी बहुजन साथियों से कि भैया सोच समझ के इस बार आप अपना मत का प्रयोग करिएगा, नहीं तो ये आखिरी चुनाव होने जा रहा है। संविधान पूरी तरह से ख़त्म है, कहीं भी कोई वैकेंसी निकलती है आप देख लीजिए, उसमें जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस क्या क्या मिला के आरक्षण को भी ख़त्म कर दिया गया। तो इसलिए जो है आप खुद समझदार हैं। ये वीडियो तो मैंने इसलिए बनाया कि ताकि जो सोए हुए लोग हैं, अगर उनको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही हो, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचे, तो इस पर कथन अध्ययन करिएगा। बहुत ही कड़वा है लेकिन सच है। बस आज के लिए इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।